जय माता दी, जय मां कामाख्या। तंत्र रहस्य देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। मां भगवती जगत जननी सभी की कामना पूरी करे, ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी के चरणों में अरदास करते हैं। हमने लगातार कई बार आपको बताया कि अपनी जिंदगी में यदि आपके पास कोई सर्विस नहीं हो, कोई काम नहीं हो, फालतू बैठे हुए हो, तो ईश्वर भजन करो। जल्दी उठो, जल्दी सो और ईश्वर का ज्यादा से ज्यादा नाम लो, ताकि आपके जो जिंदगी में पाप कर्म आए हैं उनका फल आप भोग रहे हो, वो भोगने में आपको आत्मसंबल मिले, आपकी हिम्मत बढ़े भोगने में, ताकि आपको कष्ट कम महसूस होंगे। कर सको तो कर लीजिएगा। तंत्र के बारे में एक और रहस्यमय चीज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। तंत्र एक गूढ़ रहस्य है जिसको समझ पाना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये हमारी कल्पनाओं से भी परे है। जिसे हम सोच भी नहीं सकते वो तंत्र विधियों द्वारा हो जाता है। तंत्र कोई चमत्कार सिद्ध करने की वस्तु नहीं है। तंत्र स्वयं की मुक्ति का मार्ग है, जिससे हमें प्रकृति के नियमों से भी परे चले जाना होता है। आज लोग कहते हैं ये करके दिखाओ, बाढ़ आ गई, पहले क्यों नहीं बता सके? देश के कितने शत्रु हैं, उन पर मारण क्यों नहीं किया जाता? ऐसी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि लोगों ने तंत्र को यही समझ रखा है। तंत्र इन सब कार्यों के लिए नहीं होता। ये सब कुछ मार्ग से भटके हुए साधक करते हैं, जिससे उनकी अधोगति हो जाती है। साधक प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, जो सृष्टि में हो रहा है उसे होने देता है, क्योंकि जो लोगों ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है वही प्रकृति लोगों को वापस लौटाती है, महामारी, बाढ़ आदि द्वारा। तंत्र परिशुद्ध ज्ञान का मार्ग है, जिस पर चलकर मनुष्य सदैव के लिए कर्म चक्र से मुक्ति के पाने के लिए प्रयास करता है। संसार में क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसमें साधक नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका जैसा कर्म है उसी वही प्राप्त होता है। तंत्र हमें अनुभव कराता है कि इन भौतिक इच्छाओं को लेकर जिए जा रहे हो वो व्यर्थ है, वो कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाएं हैं, जिसके कारण दुख प्राप्त होता रहेगा। जय श्री महाकाल। फोल्डेड हैंड्स। अब समझ में आ गया होगा कि तंत्र विद्या जो है सृष्टि के संचालन में उंगली करने का काम नहीं है। सृष्टि अपना काम करती है, तांत्रिक अपना काम करता है। जो परमपिता परमात्मा सृष्टि चला रहा है उसके कार्यों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंत्र के माध्यम से हम केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, और जो भी तांत्रिक होता है वह अपनी आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर लेकर के जाता है। इसी प्रकार इंग्लिश में यदि आप इसको सुनना चाहते हो तो इंग्लिश में इस प्रकार है। #T_mystery Tantra is a mystical mystery, which is very difficult for a common man to understand because it is beyond our imaginations, which we cannot even imagine. It is done by Tantra methods. Tantra is not a miracle, a thing to be proved. It is the path of self-liberation, through which we have to go beyond the laws of nature. Today people say, show it by doing this. Why could not tell before the flood came? How many enemies of the country are there? Why they are not killed? There are many such things because people have understood this system. Tantra is not for all these works. All these things are done by the seekers who are deviated from the path, due to which they get degraded. Sadak does not interfere in the works of nature. He allows it to happen because the people who have caused damage to nature,
the same nature returns back to the people through epidemics, floods etc. Tantra is the path of pure knowledge on which one tries to attain liberation from the cycle of karma forever. What is happening in the world? What is happening to the people? The seeker does not get into it, because the one who has the same karma is received. Tantra makes us feel that living with these material desires is useless. They are never-ending desires due to which suffering will continue. Jai Shri Mahakal.